सवाल जाता है प्रियंका कक्कड़ जी को। चीफ राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। और प्रियंका कक्कड़ जी, आपका स्वागत है टाइम्स नाउ नव भारत पर। बहुत अरसे के बाद आप आई हैं और आज सवाल ऐसा है कि आप ही से शुरू कर रही हूं। अब ये कानून अगर आ रहा है तो इस कानून में दिक्कत क्या है? क्योंकि आपकी पार्टी वो पार्टी थी जो जन लोकपाल चाहती थी। ये तो लोकपाल के भी ऊपर पदवी है, कह सकते हैं लोकपाल का बाप बिल है। ये राजनीति में दागियों को हटाने का बिल है। तो मुझे तो लगा था जो पार्टी आम आदमी की पार्टी बनकर आई थी, उन्हें तो इस बिल पर फक्र होना चाहिए, बहुत प्राउड होना चाहिए कि ऐसा एक बिल आया है जिससे हमारी राजनीति साफ हो सके। प्रियंका कक्कड़ जी, आप भी इसके विरोध में? नविका जी, ये बिल अगर आप ध्यान से बारीकी से पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा कि कैसे विपक्षी पार्टियों को ब्लैकमेल करने का बिल है। अगर तो सुचिता नैतिकता की बात होती तो ऐसा बिल आना चाहिए कि अगर साल में 3 रेल हादसे हो जाएं तो रेल मिनिस्टर को इस्तीफा देना होगा। अगर एक स्टेट में दंगे हो जाएं तो वहां के डीएम, एसडीएम, एसएचओ सबको रेजिग्नेशन देना होगा, सीएम को रेजिग्नेशन देना होगा। वो नैतिकता होती। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप इस बिल में उस पार्ट का प्रोवाइजो पढ़ेंगी, उसका मैं सरल तरीके से आपको बताती हूँ। उसमें लिखा है कि 30 दिन तक अगर किसी को कस्टडी में रख लिया जाता है तो उसको रेजिग्नेशन देना होगा, नहीं तो 31वें दिन ऑटोमेटिक रेजिग्नेशन हो जाएगा। अगर 32वें दिन उनको बाहर निकाल दिया जाता है तो वो दोबारा शपथ ले सकते हैं प्रेसिडेंट की मर्जी से। तो यानी कि उन्होंने गुनाह नहीं किया था, तो यानी कि 30 दिन आपने उनके बर्बाद किए ना, ब्लैकमेल कर रहे हो ना आप। अगर बिना गुनाह किए आप 32वें दिन उनको वापस सीएम बना देते हैं तो ये किस तरह की नैतिकता है? ये ब्लैकमेल करने का जरिया है। जैसे पहले प्रधानमंत्री मोदी बहुत खुलेआम बोलते थे 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, तो उनको शायद वहां पे थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, उनपे कलंक लग रहा होगा कि सारे भ्रष्टाचारियों को भाजपा में ले लिया। कि इंडियन एक्सप्रेस की भी रिपोर्ट है कि 26 लोग जिनके ऊपर संगीन पीएमएलए के करप्शन के चार्जेस थे, उनमें से 23 जब भाजपा में चले गए तो सारे क्लीन हो गए। तो हो सकता है उसका उन्होंने ये तरीका निकाला हो। अरविंद केजरीवाल जी इकलौते आप। लेकिन प्रियंका कक्कड़ जी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूं। मैं लॉयर नहीं हूं, मैं कंफ्यूज हो गई हूं। आप कह रहे हैं 30 दिन अगर कोई जेल में रहे तो वो ब्लैकमेल होता है? क्या 30 दिन कोई किसी को जेल में रखने के लिए कोर्ट बीच में नहीं होता? कोर्ट तो होता है ना। तो कोर्ट की ही मर्जी से कोई जेल जाता है और अगर वो कोर्ट उसको 30 दिन जेल में रखे तो ये सरकार का ब्लैकमेल कैसे हो गया? ये जरा समझा दीजिए। नहीं, आप अगर टेक्निकल समझना चाहती हैं तो कोर्ट की मर्जी रैली नहीं होती। कुछ ऑफेंसेस होते हैं जो 5 साल के ऊपर है, जिनमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है और पुलिस फिर कोर्ट के आगे जाके बार बार ये बोल सकती है कि अभी जांच पूरी नहीं हुई, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी हमें ये मिला, अभी हमें फलाना मिला। तो 30 दिन क्या 2 साल 3 साल जैसे सत्येंद्र जैन जी के केस में हुआ, खींचना बड़ा आसान होता है, जिसमें अब सीबीआई जाके क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रही है और कह रही है कि सॉरी हमसे गलती हो गई। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सीबीआई को, ईडी को क्रूक की तरह काम करना बंद करना चाहिए। तो ये आपने क्योंकि एक टेक्निकल सवाल पूछा तो उसका पूरा मैं आपको आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू इन एज सिंपल वर्ड्स एज आई कैन। पर ये ब्लैकमेल कैसे हुआ, मुझे अब भी समझ में नहीं आया। यानी कि आप कह रही हैं कि 180 दिन केजरीवाल जी अगर जेल से सरकार चला रहे थे तो वो सही था, 273 दिन सत्येंद्र जैन जेल से सरकार चला रहे थे वो सही था। प्रदीप भंडारी जी, जवाब दीजिए, क्या सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए ये बिल आपको और सशक्त करना है ताकि आप पूरी ऑपोजिशन को अब जेल में ही डाल दें और सारे सीएम, सारे मंत्री आप खुद ही बीजेपी के बना ले? कुछ ऐसा आपका इरादा? नविका जी, टाइम्स नाउ नव भारत के नंबर 1 शो पे आपके जरिए मैं जनता से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या जेल से सरकारें चल सकती हैं? क्या जनता ये चाहती है कि भ्रष्टाचारियों को जब कोर्ट जेल भेजे तो क्या वो जेल से सरकार चलाएंगे कि वो जनता के बीच में रह के चलाएंगे? ऐतिहासिक रूप से नैतिकता का आधार संविधान की ये जो कॉपी लेके घूमते हैं पर पढ़ते नहीं है, वो ये रहा करता था कि जब किसी के ऊपर भी कोई आरोप लगे तो वो उस वक्त इस्तीफा दे देता था। उसके बाद अगर वो आरोप डिस्प्रूव हो जाते थे तो वापस अपने पद पे ले लेता था।
पर अरविंद केजरीवाल महाभ्रष्टाचारी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर ऐसे पहुंच गए कि उन्होंने सरकार जो भ्रष्टाचार करते हुए जेल्स में रहते हुए उन्होंने पद से इस्तीफा नहीं दिया। इस पे कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने यह कहा कि इस वक्त कोई हमारे पास कानून नहीं है कि हम इलेक्टेड लीडर को यह कह सके कि उनको स्टेप डाउन करना चाहिए जब उन पे भ्रष्टाचार के आरोप हो। अब वो कानून आ चुका है। लिली थॉमस केस के अंदर 2013 में जब एमपी और एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी होती है कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। उस वक्त कांग्रेस पार्टी एक विधेयक लेके आई थी जिस समय अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी और चोर है। ये तो अरविंद केजरीवाल नवेका जी किसी के ऊपर आरोप लगाने पे इस्तीफा मांगते थे। आज इनको इस बात से चिढ़ है कि जब कोर्ट किसी को 30 दिन तक लगातार जेल भेजे तो इनको दिक्कत हो रही है। और क्या ये मान रहे हैं कि हमेशा यही विपक्ष के अंदर रहने वाले हैं? और अगर हमारी नीयत खराब होती तो हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को क्यों इसमें इंक्लूड करते? अगर हमारी नीयत खराब होती तो हम जाके ये क्यों कहते कि 31वें दिन जाके अगर वो वापस से बाहर आ जाता है तो जाके सरकार पे पहुंच सकता है। और ये हेमंत सोरेन ने भी किया, लालू प्रसाद यादव ने भी किया, ममता बनर्जी ने भी अपनी मंत्री से इस्तीफा मांगा। सोचिए इनकी विडंबना केजरीवाल जी की, खुद इस्तीफा नहीं देते पर मनीष सिसोदिया से इस्तीफा मांगा, खुद इस्तीफा नहीं दिया और अपने मंत्री से इस्तीफा मांगा। तो बड़ी बात मैं प्रियंका कक्कड़ जी, क्या जेल से सरकार चलेगी? प्रियंका कक्कड़ जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, आप जरूर कहिए, लेकिन मेरा एक और सवाल है। आपका जो मूवमेंट था, जो पार्टी बनने से पहले का मूवमेंट था, वो तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन था ना? मैं जहां तक समझ पा रही हूं ये करप्शन के खिलाफ स्टेप है, तो आपका सपोर्ट क्यों नहीं है मेरी समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी बात मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूं कि आप तो पहले ही कहते थे कि जिसके खिलाफ कोई चार्ज लगे ना सवाल पूछो ना जवाब लो, इंतजार मत करो, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, निकाल के बाहर कर देना चाहिए। अब ऐसा क्या हुआ है जो आपने अपना पूरी तरह से पोजीशन बदल ली है, आइडियोलॉजी बदल ली? ना पोजीशन बदली है नविका जी, ना आइडियोलॉजी बदली है, समा बदल गया है। आज सत्ता में एक ऐसी पार्टी है जो वोट चोरी करती है, फ्रॉड और गुंडे लोगों की पार्टी है, वैसे ही काम करती है। इन्होंने क्योंकि लिली थॉमस का उदाहरण दिया, एक सेकेंड, लिली थॉमस का जो इन्होंने गलत आपको एग्जाम्पल कोट किया, क्योंकि इनके नोट्स में भाजपा के दफ्तर से आया होगा, उस केस में साफ साफ लिखा है कि अगर 2 साल के ऊपर कन्विक्शन होती है तब इस्तीफा होना चाहिए। ये लोग मैक्सिम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ लॉ, बिना किसी मैक्सिम क्या था उस वक्त? दोषी करार। ना प्रियंका जी, मैक्सिम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, अ पर्सन इन पब्लिक लाइफ शुड बी ऑनेस्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। हाँ ना, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या थी? आप बहुत दिनों बाद आई है, आपके फैक्ट्स जो अपडेटेड नहीं है। आर्ग्यूमेंट, डोंट रेज योर वॉइस। नहीं कोई नहीं कर रहा, आप पानी पीजिए, आपका गला ठीक नहीं है। डोंट रेज योर वॉइस। चलिए बोलने दीजिए। आप कितना चिल्लाने से इनको रोकिए। आपको खांसी हो गई है? अच्छा बोलने दीजिए ना, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। प्रियंका जी आप बोलिए। फिक्र कर रहा हूं। If they won't get personal, how will they be BJP? They only do personal। अगर फिक्र कर लो किसी के गले की नविका जी, तो ये क्या बताइए? अच्छाई का भी जमाना नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी को सिर्फ भ्रष्टाचारी दिखते, अच्छे लोग नहीं दिखते। आप रहने दीजिए। चलिए बोलिए आप रहने दीजिए। आपको दिख रहे हैं अच्छे लोग, 70,000 करोड़ के घोटालेबाज अच्छे लोग दिख रहे हैं। आप तो अरे आपको पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई प्रियंका जी, एक बेचारे दिव्यांग को आपने शराब तस्कर कह दिया था। आप मत बोले प्लीज। आपको शर्म नहीं आती? नहीं, हमें नहीं आती, आपको आनी चाहिए। जब आपने कांग्रेस के नेता बाजवा को जेल के अंदर रखा और हाईकोर्ट ने आप पे लताड़ लगाई, आपकी वजह से आज सारी संस्थाओं, आप झूठ बोलना बंद करें। आज ईडी सारी संस्थाओं को आपकी वजह से गाली पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ईडी को क्रुक बुलाता है। तो फिर आपको तो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए। अरे आप अगर कह रही हैं ऐसी बातें तो आपको तो सुप्रीम कोर्ट पे प्रियंका जी भरोसा होना चाहिए। डिबेट ओपन अप करती हूँ, डिबेट ओपन अप करती हूँ। ये मैं अजय वर्मा जी से पूछना चाहती हूँ। अब अजय वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिनमें राहुल गांधी एक ऐसे नेता थे जो एकदम खड़े थे नैतिकता के आधार पर कि भाई नैतिकता होनी चाहिए। वो जो अध्यादेश एक आया था, उन्होंने फाड़ा था 2013 में, वो मंजर देश भूला नहीं है। और आज वही राहुल गांधी करप्शन के साथ खड़े हो गए जाके।
वहां वोट चोरी रोकने के लिए गए थे, अब यहां चोरी चकारी पे जो लॉ आ रहा है उसके खिलाफ खड़े हो गए। चल क्या रहा है? हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? और दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि राहुल गांधी और आपकी पार्टी तो अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही थी कि जेल से नहीं चलना चाहिए सरकार, सत्येंद्र जैन को नहीं चलानी चाहिए सरकार। अब आप फिर इस कानून के खिलाफ हो गए। आपकी आइडियोलॉजी है क्या? देश को समझा दीजिए, पब्लिक बहुत कंफ्यूज आ गई है। देखिए, जी हाँ, पहला